को निकाल करके दे दिया, और बुरे काम के लिए बहुत सोचना पड़ेगा कि गलत काम करने के लिए ये आत्मा है, ये दिल कभी गवारा नहीं करता। रात भर रोई नहीं, बैठी बैठी सोचती रही, और सवेरे 4 बजे मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आया। लाश को खींच करके अपने पति की बगीचे में डाल दी, धो दिया, पूरा बिस्तर वगैरह हटा के आग लगा दी, और जोर से चिल्लानी, इस पुजारी ने मेरे पति को मार डाला, इस पुजारी ने मेरे पति को मार डाला, इस पुजारी ने मेरे पति को मार डाला। राजा के सिपाहियों ने पुजारी को पकड़ लिया। कभी कभी ऐसा होता है, जो खराब कर्म तुमने नहीं किया और उसकी चोरी या सजा तुम्हें भुगतनी पड़ती है। करे कोई और भरे। एक बिटिया का सब जो अटैची नहीं होती है, उसमें जेवर ससुराल से रख करके लाई, और मायके में जब आए के बाने पुतरिया देखी खोल के, तो जेवर 4 लाख का गायब। अब कलंक किसे लगा? अपने माताई बाप को दिया, और चोरों ने रास्ते में चैन तोड़ के जेवर। जो कर्म कभी हमने किया नहीं है, उसका भी हमें सजा भुगतनी पड़ती है। ये पूर्व जन्म के कर्म, पता नहीं ये कर्मों के बीज कहां पर बन जाए। बाबा का कर्म है, बाबा बाबा हो गए, राजा का कर्म है, राजा राजा हो गए, बुरे का कर्म है, बुरे बुरे हो गए, भले का कर्म है, भले भले हो गए। इसलिए पुजारी को पकड़ा गया, राजा के दरबार में खड़ा किया। पुजारी ने कहा, भगवान राजन, मैंने कोई पाप नहीं किया। बेटे की बहू ने कहा, इस पुजारी ने ही मेरे पति का गला काटा है। मेरी आंखों के सामने राजा ने कहा, इस पुजारी को जाति का ब्राह्मण है, इस पुजारी ने पाप किया है, हत्या तो नहीं हो सकती है, सजा ये है, इसके दोनों हाथ कटवा दीजिए। पुजारी के दोनों हाथ काट दिए। पैर में कांटा भी लगता है तो कितना दर्द होता है। पुजारी अपने माथे को ठोकने की वजह से जमीन पर पटकने लगा, ये मेरे कौन जन्म का पाप है, और पाप कभी छूटने वाला नहीं। भीष्म पितामह के द्वारा किया हुआ एक छोटा सा पाप, 6 महीने बाणों की नोक पर सोना। भगवान कृष्ण गए, कृष्ण ने पूछा, पितामह कैसा लगता है? बोले, कृष्ण तुम जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हो। अपने जीवन में भूल करके स्वप्न में भी हमने कोई पाप नहीं किया है, फिर 6 महीने ये बाणों के नोक पर हमें क्यों रहना पड़ा? भगवान बोले, 101 जन्म तक 100 तक की जानते हो, इससे आगे? बोले, किसी को कोई पता नहीं। तो कहा, देखो इससे पहले तुम राजा थे, शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, एक अधमरा सांप पड़ा हुआ था, तुमने बाण की नोक से उठाया और फेंक दिया। वो सांप झरबेरी के कांटों पर जाकर के गिरा, 6 घंटे में प्राण निकले। उसकी सजा ये है, तुम्हें 6 महीने इन बाणों की नोक पर सोना पड़ा। तुम जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। भागवत नहीं बचा पाएगी, बाबा नहीं बचा पाएंगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कर्म कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वह पुजारी गुरु जी के पास आया, गुरु जी से कहा, गुरुदेव हमारे जीवन का ऐसा कौन सा पाप है जो मेरे दोनों हाथ काटे गए? तो गुरु जी ने कहा, तुम मेरे गुरु जी के पास जाओ। कभी कभी देखो, याद रखना, हर एक समस्या का समाधान कहीं होगा। एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? एक समस्या का
गुरु के पास पहुंचे। जब गुरु के यहाँ पहुंचे, गुरु के यहाँ भेज दिया। तो जिस समय पहुंचे हैं गुरु के यहाँ, तो गुरु ने गुरुपत्नी से कहा, अपनी घरवाली से, जाओ 2 गिलास पानी लेकर के आओ। तो गुरु माता ने तुझे से गाड़ी तो गुरु जी को सुना। तुम्हारे घर कोई आया है और जब तुम कहो जाओ देवी जी पानी ले आओ, और बका तुम्हारी ठंडरी बार के दाते तुम तो भर के लड़ गए। ऐसे भी घर होते हैं, पति ने कही चाय बना, फिर शक्कर लेके डर गए, आप पर ठुलते चूंगी। ऐसी होती और ऐसी होती, तुम द्वारे बैठ नहीं पाए, चाय समोसा सब तैयार। जिनके घर में कह न पाए पति और काम हो जाए तो तुम समझ लियो स्वर्ग, और जिनके घर कहते हुए काम ना हो उनके घर में नरक। और पत्नी को पत्नी 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 24 घंटा जो पति पे तनी रहे, बाको नाम है पत्नी। आज चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अपनी बात को हम भूल गए, ये गुरुमाता कैसी है, इन्होंने तो तुम्हें 200 गालियां दी। गुरुजी ने कहा, बेटा ये हमारे कर्मों का भोग। बिल्कुल ध्यान से सुनो, शिव महापुराण की कथा। क्या गुरुजी आपका भी कोई कर्म खराब है, चाहे गुरु होए, चाहे चेला होए, चाहे बाबा होए, चाहे बैरागी हो, किसी की काया ऐसी नहीं होगी जिसने पाप न किया। ऐसा दुनिया में कोई नहीं बचा, कोई न कोई तो छोटा बड़ा पाप सबसे हुआ, और पाप हुआ है तो उस कर्म के लिए रो, भगवान से प्रार्थना। तो गुरु जी ने बताया, बेटा ये जो तुम्हारी गुरु माता है पहले जन्म में थी गधी, गधी जान गधैया, और हम आते कौआ। ये गधैया थी, हम आते कौआ। जब बच्चा पी के डालो करती थी और हम पेड़ पे बैठ के काम करते थे। दोपहर में जब आराम करने की बेला आती थी तो ये बैठ जाती थी आराम करने के लिए, और ऊपर बोझ लदने के कारण जाकी पीठ में होएगा तो घाव। हम डाल पैसे उतर के जाके बाई घाव में चोंच मार के मांस नोचते, जब उठ के चली जाती, यही क्रम मेरा बन गया। इसकी पीठ का घाव समाप्त नहीं हुआ। अंत में ये गधी गई गंगा जी के किनारे और गंगा में डूबने लगी। मैं भी इसके पीछे पीछे, देखो
बताए बे ने चत बद में उमरिया घुसती है बे नियम होता का आदत है आदत और जब पड़ गई तो जब मिटने वाली काम की कैसी आदत हो लग गई तो लग गई बाबा को भजन के लगी तुम्हें घर की लगी अपनी अपनी परी गांव में परी मरी अपनी अपनी क्या आज वो कौआ वो कहता है बेटा मैं इसकी पीठ पर बैठा और मैंने ठोना मारी वो गंगा में डूब गई और मैं भी गंगा में डूब करके मर गया। दशहरा का दिन था भगवान शंकर की कृपा हुई गंगा में डूब कर मरने से मैं ब्राह्मण बना और ये ब्राह्मणी बनी बाजमाने जाए हमने नोचो तो अब तक जिंदगी भर हमारी बेइज्जती करके गाली दे करके बार बार नोच रही है ये हमारे कर्मों का भोग मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा कर्मों के लेखा से तू बच नहीं पाएगा। ये कर्मों के खेल निराले और कहा भी गया है कोई लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई कर्म का लेख मिटे नारे भाई कर्म का लेख मिटे ना भाई लाख करो चतुराई कर्म का मिटे ना भाई या हो तो पाँच सुनाऊं कर्म न बाँचा जाए या हो तो मान कर्म बने तो भाई या हो तो पाँच सुनाऊं कर्म न बाँचा जाए तेरिया हो तो कर्म न बाँचा जाए एक बिना कर्मों के कारण बिना बने मोह के कारण तुम भाई कर्म का लेख मिटे भाई कर्म का लेख मिटे ना भाई लाख करोड़ चतुराई कर्म का लेख मिटे भाई कर्म का लेख मिटे ना भाई हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म का फल भोगना कर्म प्रधान विश्व रचिया था जो जस करिय तत् फल जैसा कर्म करो मन मेरे और तैसे ही मेल बनेंगे। ये कर्मों की कथा इसलिए 6 चीजों पर ध्यान रखो। सत्संगी लोग बैठे हुए हैं दुख कहां से आता है बताओ ये दुख कहां से आता है। दुख दुनिया में नहीं है दुख है वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। सुख कहां से आता है तुम्हारे भीतर से आता है। रोना कहां से आता है तुम्हारे भीतर से आता है। हंसना
तुम्हारे भीतर से आता है, सोना तुम्हारे भीतर से आता है और जगना तुम्हारे भीतर से आता है। न तुम्हें कोई हंसा सकता है, न तुम्हें कोई रुला सकता है। तुम्हें मेट देंगे तुम्हारे कर्म और हमें मेट देंगे हमारे कर्म। जैसे कर्म करो मन मेरे और तैसे ही बेल बनेंगे। कथा आती है, एक माँ थी, एक लड़का था, बाप मर गया, पैसे की कमी आई तो वो बेटा चिट्ठी लिख करके डालता है डाकखाने में। पिता माँ से पूछा पिताजी कहाँ है, तो उन्होंने कहा पिताजी तेरे ऊपर रहते हैं, भगवान है तेरे पिताजी। उसने डाकखाने में चिट्ठी लिखी, पिताजी मुझे 50 रुपए की जरूरत है, भेज दो। पोस्ट 15 पैसा वाला। सवेरे पोस्ट मास्टर ने जब चिट्ठी निकाली उस पर लिखा हुआ था पिताजी 50 रुपए की जरूरत है। पोस्ट मास्टर ने देखा ये गरीब है, ना ऐसी चिट्ठी कौन लिखेगा, तो आज उसने 50 रुपए महीने बच्चे को देना शुरू कर दिया। धीरे 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 बेटा बड़ा हुआ, धन कमाने के लिए परदेश जाने लगा, गरीबी मिटी, पैसा काफी हो गया और देखो दोस्ती भी हो गई। दोस्ती समझ बूझ करके करनी चाहिए। दोस्ती एक गीत गाया जाता था, बहुत पुराना गीत था दोस्ती का। दोस्ती इम्तिहान लेती, जिंदगी इम्तिहान लेती, दोस्तों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान, दोस्ती बड़े सोच समझ करके करो, नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। याद रखना, कुत्ता काटे तो भी भला नहीं है और कुत्ता चाटे तो भी अच्छा नहीं है। काटे चाटे स्वान के दो भांत कटोरे। किसी मित्र से दोस्ती हो गई, वो दोनों बच्चे, उसका नाम मुन्ना था, वो गया धन कमाने के लिए, लाखों रुपया कमा लिया। जब चलने के लिए वो बच्चा चला तो दोस्त के मन में पाप आ गया। औरत दौलत दौलत ये कभी टिकती नहीं है, इनको हमेशा छुपा करके रखो, इनको छुपा करके रखना चाहिए। आगी है, आगी को क्या करना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए। अब तो आगी है ही नहीं। बता आगी किनके घर है, बूढ़ी डुकरियन के घर है, चूल्हो हुए तो लकड़ियन वाली। होली में जब आग लगती थी, होली में आगी आ जाती थी घर में और वही बूढ़ी डुकरिया अगहना में वही कंडा गाड़ करके 1 साल तक लौट होली तक वही आगी चलती थी। और आजकल हनुमान जी की फूट पिटिक फूट गई। जमाना बदल गया था, कितना बदला जमाना। क्यों? सूरज न बदला, चंदा न बदला, न बदला जमीन आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, सूरज न बदला, चंदा न बदला, बदला जमीन आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, न बदला रे आसमान, कि कितना बदल गया।
रहीम के बंदे करते हैं सब छोटे धंधे। अब ध्यान रखना, राम रहीम करीम के बंदे करते हैं सब छोटे धंधे। करते हैं सब छोटे धंधे। करते हैं सब छोटे धंधे। आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा। नाच रहा दर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। इनकी काली करतूतों को, इनकी काली करतूतों से बन गया मुल्क मसाज। कितना बदल गया कितना बदल गया कितना बदल गया कितना बदल गया कितना बदल गया। दोस्त से काम तुम्हारे लिए रोटी लेकर के आते हैं, और गया जहर लेकर के आया, रोटी में जहर मिला दिया, दोस्त मर गया और दोस्त की संपत्ति लेकर के घर आया। उसकी माँ ने पूछा, मेरा बेटा नहीं आया। बोला, तुम्हारा बेटा कहीं धन कमाने के लिए चला गया। जिसका एक बेटा गरीबी में पाला हो, सबसे बड़ा पुत्र शोक होता है। आज माँ रोते रोते अंधी हो गई और समय आया, 1 साल बाद जिसने मारा था उसके घर में लड़का पैदा। बड़ा हुआ, दिन दूना रात चौगुना खर्च करता है, किसी की मानता नहीं है, पैसा बर्बाद करता है। उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद महाराज कहते हैं, महाराज लड़के की शादी हो गई, जवान बहू घर में आई और 2 दिन के बाद वो लड़का बीमार पड़ गया। ध्यान रखना चाहिए जो बने विषयों के स्वामी, उनपे रोना चाहिए। 2 चीजें मिलेंगी, एक तरफ राम है और एक तरफ काम है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे काम न सता रहा है। कोई बचा सबको, चलो कथा सुना, तुम्हें कथा करिए। कोई घरुआ है? सबके नया काम अपनी जगह पर है और राम के घर जाना है, इसलिए राम अपनी जगह पर है। सबसे पहले अपने कर्मों को पूरा। राजा ने मंदिर बनवाया, मंदिर बनाने के बाद पुजारी रखा। पुजारी 3 वक्त की पूजा करता है, सुबह, शाम और दोपहर। तुम्हारे घर में भगवान है, तुम्हारे घर में पूजा है, अगर शाम को आरती नहीं होती है, दीपक नहीं जलता है, तो सबसे बड़ा पाप लगता है। तुम शंकर भगवान के मंदिर में दिया जलाते हो, तुम भोले बाबा के घर में दिया जलाते हो, भगवान तुम्हारे घर में उजाला करता है। ध्यान रखना, वही लोग दुखी रहते हैं जो भगवान से दूर रहते हैं। पूजा मंदिर में होने लगी। एक दिन की बात है, राजा के एक ही बेटा था। रात को कहीं से आया, तलवार खूंटी पर टांग दी। राजा के बेटे ने तलवार खूंटी पर टांग दी। राजा का बेटा सोने लगा और जो बेटे की बहू थी उसने क्या किया, वो तलवार
बेटी उसके पति के ही गले पर गिर गई, उसके पति का गला कट गया। अब वो सोचने लगी करना, अगर भगवान शंकर का भजन करते हो तो भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण कर देते हो। कल मर्कंड ऋषि की कथा चल रही थी। 5 वर्ष का बच्चा हुआ। भोले बाबा ने 5 साल की आयु दी। माता पिता को चिंता हुई तो पंडित जी उस बच्चे को लेकर के छोड़ करके जंगल में शब्द ऋषियों को लेकर के चले आए। दुनिया में 2 चीजों का ध्यान रखना। आदमी जब तक पाप नहीं करता है जब तक वो ईश्वर और मौत को जानता है। 2 चीजें याद रखो, दुनिया में कोई भी कर्म करो, हमारे कर्म को ईश्वर देख रहा है। मत बुरे कर्म कर बंदे, पर ना पछताएगा, कर्मों के बंधन से नहीं तू बच पाएगा। कर्मों को सुधारो, न सास को सुधारो, न बहू को सुधारो, न बाबा को देखो, देखना है। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हारा सबको मोह देखे कछु फायदा है? ताते अच्छी अपनो ही मोह नहीं सीता हम देखी अपने मोह है काम परे है? गुस्सा कमाऊ न करो है? आओ तुम्हें अच्छा जब बताओ, इतनी अम्मा जिज्जी है, इनमें गुस्सा सबसे ज्यादा तो हाथ उठाए। आज के बाद गुस्सा की दवाई हम पुड़िया कार के लाई, जिंदगी में गुस्सा आ जाए। किन्हें गुस्सा ज्यादा? देखो, आमदनी कम खर्चा ज्यादा, कुछ बातें लेके जाओ घर है। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटवे के हैं। ये लक्षण कैसे हैं? मिटवे के। समाज 100 रुपया खर्च कर रहे, 500 रुपया अड़िया मड़िया सब कीजिए। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटवे के हैं। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण ठुकवे के। रत्ता नहीं चलिए, आके देखो बगीचा चला गया, मैंने बिजली निकल पड़ी इनके भीतर। ऐसे मानो जो बल्ब है ना, जो बल्ब जग रहे हो, और जहाँ में 100 वोल्टेज को बल्ब है और जहाँ में 150 वाट आ जाए तो क्या हो जाको सीधे निकलते फूट जाए, चटक हो जाए। ऐसे ही ज्यादा गुस्सा तुम्हारे दिमाग में भर गई तो ब्लड प्रेशर हाई, और इसको आयु मत करियो जो नस फट जाए। ऐसे हाथ करे फिरो है। पोलियो पैरालाइसिस उन्हीं को होता है जिनको हाई। खुश रहो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जितना हंस सकते हो हंसो, दूसरों को हंसाओ। देखो जिंदगी गरीब रोए को है ना, कथा में आए हो तो खूब खुश हो के रहो। रोए को तो बुलाओ नहीं, इनका को बुलाओ, हंसवे के काजे खूब खुश रहो। और कथऊ में न हंस पाए, कथऊ में न खुश हो पाए तो धरती तक कहूँ खुशी मिलवे वाली। किसी को मत सुधारो, अपने अपने कर्म को सुधारो। एक राजा के राज्य में मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी पूजा किया करता था। कर्मों का फल देखना। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो ध्यान से सुनना। भगवान का मंदिर बनाया, और मंदिर अगर तुमने पहले तो मंदिर बनाओ मत। जिन्हें जिन्हें मंदिर बनाए उनको सत्यानाश। दिया जगत नहीं, आरती होती नहीं, मंदिर में बैठे लोग बीड़ी पी रहे हैं, मंदिर में पौआ
सबसे बड़ी कठिनाई है, मंदिर की देखभाल करनी पड़ेगी, भगवान को नहलाना पड़ेगा। हमारे महंत वाले तो बाबा कथा हो गई, शाम को भगवान को हलवाया जा करके देखा, रात को 4 बजे हलवाते हैं। क्यों? ये भगवान है, इनकी सेवा करो। अपन तो क्रीम लगाए नहीं, लिपस्टिक लगाए नहीं, ठाकुर जी टेढ़े बूढ़े करे उसे करे। पतला समझ रहे हो ना, पीतल समझ रहे हो नहीं। एक बार उनसे प्रीत करके देखो, और देखो जब बिहारी जी से प्रीत हो जाएगी। अच्छा जब बताओ, कहो भगवान से प्रेम करो, कितो करो? 5 मिनट को जीजा घंटन बात फोन पे, जीजा जी बोले हाँ जी, अम्मा से बात, कितनी सबसे बात है। अरे अकेले में भगवान जी के सामने कोई ना हो, ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के और अपनी कहानी कहो, रो, अपने दिल की बात कहो, भगवान तुम्हारी हर बात को सुनेगा। जाके आगे रोए, जाके आगे तो रोते नहीं, ढलमन के आगे रोए, पड़ोसिन के आगे दीदी दीदी काम से कहियो ना, तुम्हें लगा की कसम है, जब तुम्हारी नहीं पेटम पचाए सकी तो दीदी पचाए नहीं। ध्यान रखना, ठाकुर से रिश्ता जोड़ो, महादेव से रिश्ता जोड़ो, भोले बाबा से रिश्ता जोड़ो, और इनसे अगर नाता जुड़ गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ठाकुर के रिश्ते में कभी घाटा नहीं हो सकता है। आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान देंगे। बनवारी बनवारी तेरी प्यारी मेरी माना बना दिया, बनवारी तेरी प्यारी मेरी माना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। कितने कहें जो मस्ताना बनना चाहते हैं, हाथ उठाएं जो भोले बाबा से प्रीत करना चाहते हैं, ताली बजाते। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी तेरी प्यारी मेरी माना बना दिया, बनवारी तेरी प्यारी मेरी माना बना दिया। भगवान के दरबार में जो नचता है ना, ये बाबा का दरबार है, भोले का दरबार है, शिव पुराण की कथा है। जो यहाँ नाचेगा उसे दुनिया के आगे नाचना नहीं पड़ेगा। मस्त होकर के गाओ, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी बनवारी प्यारी बना दिया, बनवारी तेरी यारी मेरी
दुखी हो गई, भूल गई है तुझ तुझे अपनी, फिर तुझसी हो गई। अपने ही घर में रह कर गानी हो गई, अपने ही घर में रह कर बेगानी हो गई। दिखाई पड़ रहा हूँ, क्या लगी सासू ने कहते गोलियों न जाए
के अगर तुम्हारे मुंह हो तो बोलो, मुंह ना हो तो कतई नहीं बोलियो। हरे हरे गंगे शिव शंकर, हरे हरे गंगे शिव शंकर, शिव शंकर, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे शिव शंकर, ईश भोजन जय शिव शंकर, ईश भोजन जय शिव शंकर, जय बाघांबर जय शिव भोले, जय गंगीकर जय शिव शंकर, जय गणपति जी जय गणपति जी, हर हर भोले, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर शंभु जय शिव शंकर, हर हर गंगे 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 जय शिव शंकर, हर हर गंगे, हर हर गंगे जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर गंगे गाता सवेद शंकर, जय जय शिव शंकर, गाता सवेद शंकर, जय जय शिव शंकर, हर हर भोले, जय शिव गंगे,